घनश्याम सिंह से बातचीत हुई एक्सक्लूसिव न्यूज 18 की, आइए आपको सुनाते हैं। दतिया उपचुनाव के परिणाम जो है वो आ चुके हैं और कांग्रेस पर भरोसा जताया है दतिया की जनता ने। घनश्याम सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव परिणाम और जो जनता का भरोसा आपके ऊपर दिखा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और जनता का भरोसा मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे खुशी है। और मुझसे ज्यादा मेरी पार्टी के ऊपर भरोसा किया है जनता ने, इस बात की भी खुशी है। पार्टी का नेतृत्व जीतू पटवारी हो, पीसी शर्मा हो, उमंग सिंगार हो, सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे, डटे रहे। जब जनता के बीच जाते थे तो क्या कुछ जनता आपसे कहती थी और एक माहौल आपको नजर आने लगा था जब प्रचार करते थे? बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस से जो नेतागण आए, वरिष्ठ नेतागण, उनके आने से बहुत फायदा हुआ जी, निश्चित रूप से हुआ। मैं जिन भी क्षेत्रों में गया वहाँ लोगों ने बताया, जैसे पीसी शर्मा जी का बताया कि बड़ौनी में आए थे, लगभग हर घर पहुंच चुके हैं 5-6 वार्ड में, तो फर्क पड़ा। बड़ौनी हारते थे, हमेशा जीते। फर्क पड़ता है, बड़े नेता, सीनियर नेता आते हैं तो उन पर लोग विश्वास करते हैं, कार्यकर्ता भी उनसे जुड़ना चाहते हैं कि हमारा कोई पर्सनल काम पड़ेगा भोपाल में तो पीसी भाई के पास पहुंच जाएंगे, तो ये बातें होती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस सबोटेज को आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि कांग्रेस ने भी मान लिया, इसलिए कार्रवाई की राजेंद्र भारती पे। ये भीतरघात को कैसे आपने मैनेज कर पाए? हमने एक तो उसका पहले शुरू में ज्यादा हल्ला नहीं किया, और क्या था, जो कार्यक्रम लगातार हमारे होते रहे, सीनियर नेता आते रहे, उससे कार्यकर्ता इन्वॉल्व हो गया। पीसी भाई के साथ गए, जीतू पटवारी के मीटिंग में गए, कार्यकर्ता नारेबाजी की, जुलूस निकाला। उसके बाद आखिरी दिन उनसे कहा जाए कि अब भाजपा को वोट दो, तो वो कैसे मुड़ सकते हैं? तो भावनात्मक रूप से जुड़ गए। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सर अब चुनाव के बाद? बताया, सबसे पहले जुआ, कट्टा, सट्टा की जो संस्कृति बन गई है दतिया में, उसे कम करना है। युवकों का भविष्य सुरक्षित करना है। सार्थक विकास हो, अस्पतालों में इलाज मिले, मेडिकल कॉलेज में इलाज मिले, कॉलेज में पढ़ाई हो, स्कूलों में पढ़ाई हो, सड़कें बने तो अच्छी बने। हम विपक्ष के नाते पूरा दबाव बनाएंगे, ये नहीं कि इधर बन रही है उधर उखड़ रही है, ये सारी। संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजीव, क्या अपडेट जल्दी से दीजिए, और कैसा माहौल इस वक्त? कांग्रेस के कार्यकर्ता नाच रहे, गा रहे, झूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो एक महीने से लगातार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी के हो, आजाद समाज पार्टी और लगातार मेहनत कर रहे थे और इसी दिन के लिए मेहनत कर रहे थे। और आज इस दिन कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह को आज जीत मिली है। तकरीबन 6000 वोटों से वो इस रण में, दतिया के रण में बाजी मार चुके हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दतिया मतगणना पर हुजूम उमड़ने लगा है। लगातार बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला बिल्कुल जारी है। पिछले 1 घंटे से हम देख रहे हैं यहाँ पर सिलसिला जारी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह की तो जीत हुई है 6000 से ज्यादा वोटों से। दूसरी तरफ आशुतोष तिवारी ये कह रहे थे कि चलिए, जो भी यहाँ पर चूक हुई है उस पर तो हम काम करेंगे। क्या मानते हैं राजीव आप, एक एएसपी का कैंडिडेट होना, निर्दलीय का इतना मैदान में उतरना, क्या इसने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला और इस मुकाबले को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाया, टफ बनाया? देखिए, बिल्कुल ये सभी लोग ये मान रहे थे कि ये मुकाबला दोनों के बीच है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की। लेकिन इस मुकाबले में जब जान डाल दी, जब दामोदर यादव लगातार पिछले 3 महीने से सक्रिय थे और उनको इतना बड़ा समर्थन मिला, 20,000 से ऊपर वोट उनको इस चुनाव में मिले हुए हैं। और इसका अंदाजा कांग्रेस भी नहीं लगा रही थी, ना ही भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो दामोदर यादव को मिला है। बहुत हद तक कांग्रेस का वोट बैंक दामोदर यादव ने काटा है। ये जीत का अंतर जो कम नजर आ रहा है वो दामोदर यादव लगातार ग्रामीण इलाकों में प्रचार प्रसार कर रहे थे। पिछले 6 महीने से दतिया रुके हुए थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत पर बड़ा असर पड़ा है। जी बिल्कुल, और देखिए उसका साफ तौर पर ये देखिए उसकी तस्वीर भी अब देखने को मिल रही है। यहाँ आतिशबाजी की जा रही है, पटाखे जलाए जा रहे हैं, और जीतू पटवारी की तस्वीर। और राजीव, एक तरह से अब दतिया में क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट की जीत हुई है तो नेतृत्व की चर्चा बहुत ज्यादा होगी, जिसमें जीतू पटवारी का नाम सबसे पहले होगा। राजीव, देखिए, लगातार देखा जा रहा था कि पिछले 15 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं, शीर्ष नेतृत्व तो लगातार दतिया रुका हुआ था, लगातार कैंपेनिंग कर रहा था। और जीतू पटवारी जो विशेष रूप से यहाँ पर दतिया काफी दिनों तक रुके, दतिया के ग्रामीण इलाके हो चाहे
शहरों जीतू पटवारी ने वहां लोगों के पास गए और उनके साथ बैठे, उनके साथ भोजन किया, उनके साथ इतना तक देखा कि खेती किसानी के काम में भी हाथ बटाया और लोगों के दिल तक पहुंचने का प्रयास किया। उसका नतीजा ये है कि कांग्रेस ने एक बार फिर दतिया में अपना परचम लहराया है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनके तमाम ऐसे नेता, तमाम मंत्री, आज तमाम कार्यकर्ता दतिया में रुके थे। मुख्यमंत्री ने भी 3 सभाएं लगातार यहाँ की, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब अभी आशुतोष तिवारी कहते हुए नजर आए थे कि हम दतिया के लिए लगातार सेवा करते रहेंगे, चुनाव की जीत हार से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ी बात यह है कि आशुतोष तिवारी, जो कि माना जा रहा था कि दतिया के लिए एक नया चेहरा थे, और घनश्याम सिंह कहीं ना कहीं पहले भी दतिया से विधायक रह चुके हैं। अनुभव, देखिए अनुभव, और सबसे बड़ी बात ये कि लोगों का जानना कि हमारे नेता कौन होंगे, कैसे हैं, कहाँ के रहने वाले, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ये जाहिर सी बात है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी राजीव। वासु चौरे हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, आप आशुतोष तिवारी से भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कहाँ चूक हुई है, क्या हुई है। भीतर घातियों को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर भी जो नेतृत्व है बीजेपी का, वो जो है काम करेगा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है और कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद जहां कांग्रेस पार्टी के अंदर उत्साह है, वहीं मैं अभी जब आशुतोष तिवारी से बात कर रहा था तो आशुतोष तिवारी ने एक बड़ी बात कही। जब मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपको लगता है कि सबूटेज हुआ, आपको लगता है भीतरघात हुई, क्योंकि अब तो चुनाव के परिणाम भी आपके सामने है, तो उन्होंने कहा कि जिसका जैसा कैरेक्टर है उसने वैसा काम किया। ये किसकी तरफ इशारा किया गया है, इस बात का एनालिसिस जो है वो करना पड़ेगा बीजेपी को। और आशुतोष तिवारी खुद भी संगठन को इसकी सूचना देंगे। मैंने उनसे साफ तौर पर यह भी पूछा कि क्या आपकी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत हुई, क्या आपकी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से बातचीत हुई, और आपने इस पूरे परिणाम के बारे में उनको अवगत कराया। तो उन्होंने कहा कि आज दिन भर हम लोग मतगणना में व्यस्त है, आज दिन भर मतगणना का जो काम है वो चला है, और अब पहले एनालिसिस किया जाएगा और उसके बाद चुनाव की तमाम जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसको पार्टी आलाकमान के सामने रखने का जो काम है वो किया जाएगा। यानी कि बीजेपी में समीक्षा का दौर चलेगा। बहुत बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बड़े सेटअप के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है। दतिया का चुनाव भी बीजेपी ने वैसे ही लड़ा, बीजेपी का संगठन यहां पर लगा रहा, मुख्यमंत्री की सभाएं हुई, प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कई दिनों तक यहां पर डेरा डाले रहे। उसके बाद अगर बात की जाए तो कई मंत्रियों को यहां पर बीजेपी ने तैनात किया, सरकार के कई विधायकों की यहां पर ड्यूटी लगाई, लेकिन फिर भी बीजेपी के हाथ में कामयाबी नहीं लगी है। बीजेपी को बहुत 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 बड़ा झटका लगा है दतिया के उपचुनाव में, और नरोत्तम मिश्रा का जिस तरीके से टिकट कटा था, उसके बाद जो कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिला था, क्या वो नुकसान कर गया बीजेपी को। ये सारी बातें हैं जिन पे अभी बहुत लंबे समय तक चर्चाएं होती रहेंगी। बीजेपी को चर्चा करनी पड़ेगी, बीजेपी को इसको लेकर एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस की तारीफ इस बात के लिए करनी पड़ेगी कि एक तो सत्ता में कांग्रेस नहीं है मध्य प्रदेश में, लगातार कांग्रेस के साथ जो घटनाक्रम हुए हैं, 23 के चुनाव में बुरी हार, 24 के लोकसभा के चुनाव में बुरी हार, विजयपुर में जिस तरीके से सदस्यता जाते जाते बची कांग्रेस के विधायक की, दतिया में तो चली गई राजेंद्र भारती की सदस्यता, फिर राजेंद्र भारती को सस्पेंड करना पड़ा कि वो भीतरघात कर रहे थे। इन तमाम चुनौतियों से जूझते हुए कांग्रेस ये चुनाव निकाल कर ले गई, और वो भी दामोदर यादव जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं और पिछड़ा वर्ग के वोट उनको बड़ी संख्या में मिले, 20,000 वोट, ये कांग्रेस का भी वोटर माना जाता है, तो वो भी एक कांग्रेस के लिए डेंट था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस यहां से चुनाव निकाल कर ले गई है, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है, ये कांग्रेस की रणनीति की बड़ी जीत है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से, चाहे वो मतदान वाला दिन हो या मतगणना वाला दिन हो, बिल्कुल, और जिस तरीके से गलत नहीं होगा कि आजाद समाज पार्टी का दतिया से जो है खाता खुला तो है, कम से कम भले ही परिणामों में कहीं ना दिखाई दिए हो, लेकिन ठीक है, खाता खुला है तो अब वो मौका तलाश सकते हैं आगे। देखिए, बहुत ज्यादा कोई एक कैंडिडेट अगर थोड़े से वोट ले आए, उसके फिर आप प्रदेश भर में आप उसका बहुत ज्यादा असर हो, तो ऐसा नहीं होता है। मध्य प्रदेश में हमेशा से 2 पार्टी सिस्टम रहा है, और आने वाले 28 के चुनाव, 29 के चुनाव तक भी ये बदलने वाला नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पे सीधा मुकाबला होता हुआ आया है, और यही स्थिति भी बहरहाल आने वाले समय में भी रहेगी। किसी पर्टिकुलर नेता का किसी क्षेत्र में दबदबा रह सकता है, वो हर जगह पे होता है, हर क्षेत्र में
तीसरे चौथे भी प्रत्याशी होते हैं जो दमखम रखते हैं वोट्स को डाइवर्ट करने का, लेकिन बहुत ज्यादा निर्णायक भूमिका में आ जाएं या चुनाव जीत जाएं ऐसा बहुत कम होता है। आप अभी भी मध्य प्रदेश की विधानसभा की संख्या उठाकर देखिए, 230 विधायकों में मात्र आदिवासी पार्टी का एक एमएलए, बाकी एमएलए कांग्रेस और बीजेपी के हैं 230 में से। तो इससे बहुत स्पष्ट जाहिर है कि थोड़ा सा डैमेज जरूर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को हो सकता है, या कई बार एक स्ट्रैटेजी होती है किसी भी राजनीतिक दल की कि अगर ए पार्टी से ये कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है तो इसके वोट काटने के लिए मैं किसको खड़ा कर सकता हूं ताकि वो मुझे नुकसान ना करके इसको नुकसान करे। तो कई बार कैंडिडेट्स को खड़ा भी किया जाता है, ये भी एक स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन दामोदर यादव ने नो डाउट अच्छा चुनाव लड़ा और अच्छा वो यहां पर मत भी लेकर गए हैं। मैं प्रदेश के हिसाब से पूरी बात को रख रहा था, पर कांग्रेस ने यहां पर हर तरीके से रणनीतिक रूप से जो है वो जीत हासिल की है। कांग्रेस ने जो फील्डिंग साइट की थी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की हो चाहे फिर वो शहरी क्षेत्र की हो, कांग्रेस को उसमें कामयाबी मिली है और नंबर बढ़ेंगे जीतू पटवारी के आला कमान के सामने, उमंग सिंघार के नंबर बढ़ेंगे, पीसी शर्मा के नंबर बढ़ेंगे, हेमंत कटारे के नंबर बढ़ेंगे, जसवीर गुर्जर की मैं बात करूं, फूल सिंह बरैया की मैं बात करूं, प्रियव्रत सिंह की बात करूं, कमलेश्वर पटेल की बात करूं, जो कार्यकर्ताओं के बीच, जो नेताओं के यहां पे जनता के बीच यहां पे आए थे, उन सब का पार्टी जो है वो संज्ञान लेगी। और कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनाव के दौरान पुलिस, पैसा और प्रशासन। नितेन सिंह राठौर यहां पर पहुंचे हैं। सर, लगातार आप मेहनत कर रहे थे और मेहनत कारगर हुई, विधायक है नितेन सिंह राठौर जी। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जीत है, माई की कृपा हुई, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की हार है और कांग्रेस की सच्चाई की जीत है। ये मुझे विश्वास है कि ये पीताम्बरा माई की नगरी से ये 2028 के संकेत हैं। 2028 में निश्चित रूप से जो आज कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद मिला है जनता की मेहनत से, वो आने वाले समय में नतीजे 2028 में इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस की प्रचंड जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। और भारतीय जनता पार्टी के राज में आज अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, विधायकों से भी पूछो तो अंदर से वो कहते हैं कि हम सब परेशान हैं कि लोगों के काम ही नहीं हो रहे। हमने देखा नितिन सिंह राठौर रात बता रहे थे जब दतिया में उपचुनाव चल रहा था, कार्यकर्ताओं के घर गए, आप लोग बैठे, क्योंकि जब लंबे समय से एक पार्टी सत्ता से दूर होती है तो एक चैलेंज होता है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करेंगे। तो ये जो रात बिताना, कार्यकर्ताओं के साथ रुकना, उनके घर में भोजन करना, ये जो आप लोगों ने किया, ये काम कर गया। देखिए, निश्चित रूप से सबसे ज्यादा मेहनत तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसमें की। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था, जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था, उन्होंने कहा था कि मैं घर घर जाऊंगा और घर घर खाना खाऊंगा, और वो उन्होंने साबित करके दिखाया। हम सब तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी ने जिम्मेदारी दी, हम सब ने निभाया। लेकिन सबसे बड़ी जीत का अगर कोई हकदार है तो वो दतिया की जनता है, जिसने साबित कर दिया कि उपचुनाव केवल सत्ता के नहीं होते, उपचुनाव में सच्चाई की जीत भी हो सकती है। और ये कांग्रेस पार्टी जीत जो हुई है, ये दतिया की एक एक जनता, एक एक नागरिक को सैल्यूट है कि उन्होंने ये करके दिखाया। उपचुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत दिलाई। बिल्कुल, कांग्रेस के सीनियर नेता और विधायक नितेन सिंह राठौर हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है, पार्टी ने हमें जो जिम्मेदारी दी थी उसको हमने बखूबी निभाने का काम किया और ऐसे ही अब जो कांग्रेस है वो आगे जाएगी और 28 का चुनाव जीतेगी। जी बिल्कुल वासु, आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब चर्चा तो होगी ही, जाहिर सी बात है, चर्चा वाली बात है। और घनश्याम सिंह जिन्होंने बम्पर जीत हासिल की है, हालांकि कहा जा रहा था कि ये रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। घनश्याम सिंह जो कि 6000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, और आशुतोष तिवारी बीजेपी के कैंडिडेट हार गए हैं। लगातार अब मंथन का दौर जो है यहां पर देखने को मिलेगा। वासु, और कोई अपडेट इस वक्त वोटों को लेकर? बिल्कुल देखिए, अभी अब जिस तरीके से मैं नितिन सिंह राठौर से बात कर रहा था, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और विधायक भी हैं, दतिया में उनको तैनात किया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जो ड्यूटी है वो यहां पर उनकी लगाई गई थी और फिलहाल उनका ये कहना है कि जो स्ट्रैटेजी कांग्रेस ने बनाई, देखिए एक महत्वपूर्ण बात, दिल को छुआ कैसे जाए, इस पे कांग्रेस ने काम किया। लोगों के घर में गए, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठे, घर में भोजन किया। कांग्रेस के लोग ऐसे कार्यकर्ताओं के घर में गए जिनको सालों से कोई पूछ नहीं रहा था, उनसे जाके बातचीत करने का काम किया, उनको मोटिवेट किया कि आप घर से निकलिए। और उस सब का ये परिणाम है कि दतिया में कांग्रेस इस सबोटेज के बावजूद जीत पाई, क्योंकि राजेंद्र भारती का जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया, पार्टी ने निष्कासन किया तो तथ्यों के आधार पर ही किया होगा, क्योंकि पूरे चुनाव घनश्याम सिंह बहुत खुल के आरोप लगाते रहे कि भीतरघात पार्टी के अंदर चल रहा है।